छोटे से गांव में जो शांत पहाड़ियों और हरे भरे पेड़ों के बीच बसा था, यूनुस नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने अच्छे चरित्र और ईमानदारी के लिए दोस्तों के बीच जाना जाता था। अक्सर स्कूल के बाद वह अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेलने जाता, जो गांव के सभी लड़कों का पसंदीदा खेल था। लेकिन यूनुस दूसरों से अलग था। उसके मन में अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को लेकर गहरी समझ थी, खासकर रमजान की पवित्र रातों में। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और आकाश सुनहरे और लाल रंगों से भर गया था, यूनुस के दोस्त खेल के मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। वे एक और रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित थे। ठंडी हवा उनकी हंसी और शोर को अपने साथ बहा ले जा रही थी। लेकिन यूनुस के लिए इस शाम की योजना कुछ और थी। यूनुस, क्या तुम आ रहे हो? उसके सबसे अच्छे दोस्त अहमद ने पुकारा, जो अपने घुटनों पर फुटबॉल को संतुलित कर रहा था। यूनुस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंशाअल्लाह, मैं बाद में आऊंगा। आज रात मुझे घर पर एक खास दुआ पूरी करनी है। उसके दोस्त यूनुस की प्रतिबद्धता को समझते थे और उसके निर्णय का सम्मान करते थे। उन्होंने उत्साह से उसे विदा किया। यूनुस घर पहुंचा, वुजू किया और ठंडे पानी से अपने मन को ताजगी का एहसास हुआ। फिर वह अपने शांत कमरे में गया, जहां उसने अपनी नमाज की छटाई बिछाई और किबला की दिशा में खड़ा हो गया। नमाज के दौरान यूनुस को गहरी शांति का अनुभव हुआ। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसका दिल भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने कुरान की आयतें तिलावत की। उसकी आवाज कोमल और मधुर थी और उसका दिल अपने रब से जुड़ा हुआ था। उधर खेल शुरू हो चुका था और जोश और जुनून से जारी था। लड़के पूरे जोश से खेल रहे थे और उनकी खुशी की आवाजें रात की हवा में गूंज रही थीं। लेकिन सभी जानते थे कि यूनुस किसी बहुत महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाले कार्य में व्यस्त है। नमाज़ पूरी करने के बाद यूनुस को दिल से सुकून महसूस हुआ। फिर वो अपने दोस्तों के पास लौट आया, जिन्होंने खुशी से उसका स्वागत किया। यूनुस, तुमने कई शानदार गोल मिस कर दिए, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। यूनुस मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैंने भी कुछ बेहद खूबसूरत चीज हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। चांदनी रात में जब वे सब घर लौट रहे थे, यूनुस के दिल में संतोष था कि उसने दुनियावी खुशियों और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाए रखा है। सीख, सच्ची खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब इंसान दुनियावी सुखों और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना ले।